बारिशों को गुजरे 2.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है, मगर सांगड़ शहर और गिरदोनवा के कई गांव ताहाल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। इसी सूरतहाल का सामना चक नंबर 9 के सैकड़ों मकीनों को है, जहां घरों से तो पानी निकल चुका है, मगर आमद-रफ्त के रास्ते, तालीमी इदारे, वाटर सप्लाई स्कीम और कब्रिस्तान अभी तक पानी में डूबा हुआ है। चक नंबर 9 के गर्ल्स मिडिल स्कूल के चारों अतराफ पानी खड़ा है और 2.5 माह से स्कूल के अंदर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि पीने के पानी के लिए भी इलाका मकीन शदीद परेशान है। दूर दराज से लोग पानी भरने पर मजबूर हैं। तो ये स्कूल 3 महीने से डूबा हुआ है। ये गवर्नमेंट का स्कूल है, लड़कियों का, 8वीं तक है। ये 3 महीने से डूबा है। हमारे पानी के तालाब डूबे हुए हैं 3 महीने से। ये पानी निकासी करने का कोई जरिया नहीं है कि दुनिया का पानी निकल गया, हर तरफ से पानी निकल गया, इस तरफ से पानी क्यों नहीं निकल रहा? अभी तक ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये लोग 3 महीने से पानी में चल रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। यही पानी तालाबों में शामिल हो रहा है, वही हम पी रहे हैं। ये पानी का बहुत मसला है, ख़ास तौर पर पीने का, और बहुत ज़्यादा ही मसला है, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं ये कम से कम 3 महीने से ऊपर पानी उचल रहा है। जो पानी ये जमा है ये फ़िल्टर से होता है, लेकिन वो ज़ायका नहीं आता। ना तो कोई इधर इंतज़ामिया आती है जो काम करने के लिए, ना कोई करता है। हमारे हालांकि पब्लिक हेल्थ वाले हैं, वो भी हैं, उन्होंने कुछ भी तावन नहीं किया इस पानी पीने के लिए, ना निकासी के लिए, ना और पानी पीने के लिए। हमारा सीवरेज का पानी वो भी बंद है, पीने का पानी वो भी बंद है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये हमारा स्कूल है, चक नंबर 9 का मिडिल स्कूल है, जो आज 3 से 4 महीने हो चले बंद है। पानी की वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी है। ये सांगड़ के कई इलाकों से बारिशों का पानी निकल चुका है, मगर अभी तक कई इलाके मुतासिर हैं। इंतज़ामिया फौरी तौर पर चक नंबर 9 और दीगर इलाकों से निकासी आब के लिए इक़दाम करे, ताकि तैलीमी सरगर्मियाँ बहाल हों और पीने के पानी की सप्लाई मुमकिन हो सके। सरवर बलोच, वश न्यूज़, सांगड़।